सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो ध्यान से देखिए, मिल्क फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो दूध होता है उसका पीएच, मतलब फ्रेश जो मिल्क होता है उसका पीएच कितना होता है 6, लेकिन जब वो कर्ड में बदल जाता है तो एसिडिक हो जाता है। मतलब कि यार इसका जो पीएच है वो क्या हो गया, वो गिर गया। अब ये क्यों गिरता है, ये इसलिए गिरता है क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कर देते हैं, इसी वजह से ये क्या होता है, इसका पीएच डाउन हो जाता है और ये एसिडिक बन जाता है। ठीक है, इतना तो जानते हैं ना कि कर्ड एसिडिक होता है। तो बस इस तरह से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a longer time to set as curd? देखिए यहाँ पे जो फ्रेश मिल्क है वो स्लाइटली जो होता है वो उसका नेचर कैसा होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। मतलब कि यार 7 से कम पीएच है तो मतलब एसिड, ठीक है, लेकिन वीक एसिड होता है तो हल्का सा एसिडिक जो होता है नेचर में। फिर उसके बाद जो फ्रेश मिल्क होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन बना दिया जाता है जानबूझ करके, ताकि वो बहुत ही कम तरीके से सावर हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। अब देखिए यदि वो एल्कलाइन उसमें नहीं डालता तो वो एल्कलाइन नहीं बन पाती। अब यदि एल्कलाइन नहीं बन पाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कर्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता था लैक्टिक एसिड के मदद से। इसी वजह से यहाँ पे फ्रेश मिल्क में उसने क्या डाला, स्लाइटली एल्कलाइन उसे जानबूझ करके बनाया। अब देखिए, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड, क्योंकि अब ये एल्कलाइन हो गया है, जैसा कि अभी अभी हमने देख लिया है लैक्टिक एसिड की मदद से क्या हो गया है, एल्कलाइन। मतलब कि पहले लैक्टिक एसिड था, फिर उसके बाद जब उसमें थोड़ा सा एल्कलाइन डाल दिया तो उसके बाद ये क्या हो गया, ये एसिड से बेस की तरफ चला गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि यदि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे तो वहाँ पे यदि सोचिए यदि मॉइस्चर की प्रेजेंस हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये धीमे धीमे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन इसका होने लगेगा और इससे क्या हो जाएगा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा वो कुछ देर बाद एकदम यूजलेस हो जाएगा। क्यों यार, उसकी क्वालिटी ही होती है कि वो स्ट्रांग रहे। अब जब उसका हाइड्रेशन हो जाएगी तो उसकी सारी क्वालिटी ही गिर जाएगी। इसी वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है वो कुछ समय बाद यूजलेस हो जाता है। इसी वजह से हम लोग उसे हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। बहुत ही आसान, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, किसका, एसिड और बेस का, तो उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कुछ नहीं बचता है, ना एसिड ना बेस, बल्कि एक नया कंपाउंड फॉर्म होकर के आता है जिसका नाम है साल्ट, और उसी के साथ साथ वाटर भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फरिक एसिड। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 14वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है उसका और जो बेकिंग सोडा होता है इसका, दोनों का यूज़ इंडस्ट्री में बहुत वाइड फैक्टर पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। जो वॉशिंग सोडा होता है उसके पास पहले तो घर में ही होता है यार क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो यार चीज़ों को साफ़ करने में मदद करती है, जैसे कि हमारे कपड़े वगैरह को। और इसके साथ साथ जो वॉशिंग सोडा होता है वो वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसे भी रिमूव करने में हमारी मदद करता है। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जानने के लिए तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं एंटासिड बनाने में, यानी कि एंटी एसिड बनाने में। क्या करने के लिए, एंटी एसिड बनाने के लिए, ताकि हमारे पेट में से एसिडिटी वगैरह की जो बीमारियां होती हैं इसे मतलब नहीं, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है
तो उसी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर में भी होता है ताकि उसका केक वगैरह बनाया जा सके। तो बस इस तरह से आपका सभी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो ख़त्म होता है। यदि समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।